अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और यह है दोस्तों डिजो वॉच डी टॉक। अब डिजो ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 10,000 रुपए से नीचे को वॉचेस देखनी है तो ये प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी देती है और जो कॉलिंग वाला फीचर इसमें मिलता है, इसका जो लाउड स्पीकर है कंपैरेटिवली अदर ब्रांड सबसे बेटर आता है। तो राइट नाउ देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या निकल कर आता है, बॉक्स कंटेंट कैसे है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और ये डिजो क्लेम करता है हमारा एक्सपीरियंस इस वॉच के साथ क्या उस तरह का निकल कर आता है कि नहीं आता। बाय द वे इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 10,000 है, वैसे आपको सेल्स में 9,000 रुपए के अराउंड जो है वो देखने को मिल सकती है। इस वीडियो के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको लेने में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। अब डिजो वॉच डी टॉक का जो बॉक्स है ये वैसा ही है जैसा कि डिजो वॉच डी और जैसा कि हमें जो है डिजो की वॉच R2 स्पोर्ट्स का देखने को मिल रहा है। ऊपर वाली साइड पे डिजो वॉच डी टॉक को मेंशन किया गया है, रियलमी टेक लाइव को मेंशन किया गया है, कुछ साइड पे की स्पेसिफिकेशन है जिसके आगे चल के बात करेंगे। उसके अलावा रियर साइड पर आपको कुछ मॉडल नंबर्स और कुछ बाकी चीजें देखने को मिलती हैं। बॉक्स को करते ओपन करते ही रैपर में वॉच मिलती है, लेकिन बॉक्स एक्सेसरीज की बात करते हैं तो एक यूजर मैनुअल गाइड होती है और एक आपको जो है वो मैग्नेटिक केबल इस वॉच के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। मैग्नेटिक कनेक्टिविटी के साथ आती है। इस वॉच के अगर कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक ये क्लासिक ब्लैक कलर होता है और एक ये आपको जो है ना वो व्हाइट टाइप का, इसको ग्रे कलर बोलता है डिजो, वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई ये स्क्वायर डायल में आती है जो कि मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर इसको प्रीमियम बनाती है, बिकॉज ये एल्यूमिनियम फ्रेम मेटालिक फ्रेम के साथ आती है और नो डाउट काफी प्रीमियम है। ऑल्दो जो डायल साइज है ये आपको 45 mm का देखने को मिलता है। थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस जो है वो आपको 12.3 जो है mm की देखने को मिलेगी। साथ के साथ वेट की बात करते हैं तो स्ट्रैप्स के साथ 57 ग्राम के अराउंड वेट है और विदाउट स्ट्रैप आप अगर वेट करके चेक करते हैं तो आपको 40 ग्राम के जो है वेट देखने को मिल जाता है। कुछ बटन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक साइड पर आपको एक बटन मिलता है, फिजिकल बटन है ये, यहाँ भी डिजो की ब्रांडिंग लगाई गई है और उसके साथ भी आपको एक माइक मिल रहा है और दूसरी साइड पर स्पीकर है जो कि काफी बड़ा सा है और उसके साथ भी आपको एक माइक जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉटम की साइड पर चार्जिंग टर्मिनल है जहां पर दो आपको जो मैग्नेटिक चार्जिंग टर्मिनल मिलते हैं। अब मैंने जो डिजो वॉच और टॉक जो एक्सपीरियंस की थी वहां पर 3 थे और वो ज्यादा बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर आपको रियर साइड पर, नीचे वाली साइड पर आपको जो है वो आपको देखने को मिलते हैं इसके जो सेंसर्स और मैट फिनिशिंग में आपको यहाँ पर जो है नीचे वाली साइड भी थोड़ी सी कर्व फील करवाती है। उसके अलावा स्ट्रैप्स की बात करते हैं तो ज्यादा लेंथी नहीं फील हुए, हालांकि R2 स्पोर्ट्स होती उसके लेंथी थे, डिजो वॉच जो डी सिंपल थी विदाउट कॉलिंग वाली उसके अंदर भी मुझे लेंथी मिले थे, बट इसके जो है वो ज्यादा लेंथी नहीं है। इवन अगर मैं अपनी कलाई पे पहनता हूं तो जो इसका एक्स्ट्रा ये जो हुड होता है यहां पर मुझे वो लगता नहीं मिला। ऑल्दो जो है वो स्ट्रैप्स जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं ये 22L वाला साइज है, मतलब आपको कहीं भी अगर लेना है तो आप 22L वाला साइज मांगे तो आप इस स्ट्रैप जो है वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल्दो जो इसका हुक है ये मेटालिक में है और स्ट्रैप्स को जो प्लग करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप होता है, इसको स्ट्रैप ही कह सकते हैं, ये आपको जो है वो डिजो की ब्रांडिंग में देखने को मिलता है और इसके अंदर भी एक कटआउट देखने को मिलता है जहां पर आप जो है इसको फिक्स कर सकते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, IP रेटिंग भी मिलती है, वाटर प्रूफिंग भी मिल जाती है, मतलब अगर आप बारिश वारिश में यूज करते हैं, वजू करते हुए यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको IP जो है वो रेटिंग भी जो है वो प्रॉपर देखने को मिल जाती है। आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर हम लोगों ने AMOLED पैनल भी देखा है मीब्रो T1 में जो कि 10,000 रुपए में आती है, बट ये 9,000 रुपए में आती है। और इससे थोड़ी सी ऊपर जाते हैं तो Hello RS4+ आती है जिसमें कॉलिंग नहीं है, ऑल्दो उसका जो डिस्प्ले है वो इसका उसका टॉप मोस्ट एक फीचर होगा, बट इस फोन के अंदर, इस वॉच के अंदर जो है वो आपको एक TFT जो है वो पैनल देखने को मिलता है। 1.8 इंच का है और ऊपर की साइड पर 2.5D कर्व्ड ग्लास है। नो डाउट कलर वाइब्रेंसी अच्छी है, बट विजुअल एक्सपीरियंस में अगर इस साइड से देखते हैं तो ज्यादा विजिबल नहीं है। ऑल्दो डे लाइट की विजिबिलिटी के लिए 550 का यहाँ पर पीक ब्राइटनेस निट्स रखा गया, मतलब आप जैसे ही इसको वॉच को देखेंगे तो क्लियरली डे लाइट में भी जो है वो विजिबल होती है और इस साइड से नहीं फील होता, रिफ्लेक्शन कोई फील नहीं होता, तो ये चीज एक प्रीमियम मिली है। उसके अलावा डिस्प्ले काफी स्मूथ और टच जो है वो काफी रिस्पॉन्सिव है। बेजल्स ऑल्दो अवेलेबल है, मतलब वॉच देखने में तो फुल बेजलेस लगती है ऊपर वाली साइड पर, लेकिन जैसे ही आप इसको वाइड स्क्रीन वाला कोई जो है वॉच फेस लगाएंगे तब आपको बेजल्स जो है वो फील होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर वॉच फेसेस की बात करते हैं तो बिल्ट इन वॉच के अंदर 5 से 6 जो है वॉच फेसेस हैं। उसके अलावा अगर आप इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं तब आपको 150 से ज्यादा वॉच फेसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन कनेक्ट करने के लिए डिजो वॉच फिट आप यूज करेंगे, डिजो फिट एप्लीकेशन को यूज करेंगे, किसी भी एंड्रॉइड किसी भी iOS में इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 से ऊपर का आपको इसमें वर्जन
वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ही हम लोग बात करते हैं कुछ यहाँ पर और फीचर्स की, तो हर हेल्थ ट्रैकर की तरह, हेल्थ वॉच की तरह यहाँ पर आपको जो हेल्थ मोड ऑलमोस्ट सारे ही देखने को मिल जाते हैं, जिसमें SpO2 मॉनिटर है, हार्ट रेट सेंसर है, 24/7 का मिलता है, स्टैंडरी रिमाइंडर है, ड्रिंकिंग है, जो ब्रेथनिंग वाली एक्सरसाइज है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर कैलोरीज काउंट का भी आपको ऑप्शन मिलता है, और स्टेप काउंट के लिए भी आपको यहाँ पर जो पेडोमीटर की एक्यूरेसी है वो मैंने नोटिस की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ स्टेप्स, मतलब मैं खुद तो नहीं गिन सकता, लेकिन मैंने ये नोटिस किया 1-2 दिन में कि आपको जरा ना एक्यूरेसी 80% आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा हम लोगों ने इसको ऑक्सीमेट्री सेंसर से SpO2 मॉनिटर की जो रीडिंग है और उसके साथ भी कंपैरिजन किया है, तो ऑलमोस्ट जो डॉक्टर यूज करते हैं ऑक्सीमेट्री सेंसर और इस वॉच का जो सेंसर है वो ऑलमोस्ट सेम रीडिंग प्रोवाइड करता है। और हाँ, इसका जो हार्ट रेट सेंसर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही डिटेक्ट करता है, वो किसी बेजान चीज को जो है वो डिटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ये एक्यूरेसी जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब ये एक अच्छी चीज है कि एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिलती है। और ऑक्सीमेट्री सेंसर जो आजकल डॉक्टर यूज करते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सेम रीडिंग मिलती है, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 70-80% एक्यूरेसी जो है ना वो एक ऑक्सीमेट्री सेंसर की, डिजिटल सेंसर की जो है वो रहती है। तो यहाँ पर आपको वो चीज देखने को मिल जाती है। कुछ स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो डिजो की एप्लीकेशन जितनी भी हम लोगों ने आजकल एक्सपीरियंस की है, जितनी भी वॉचेस एक्सपीरियंस की है, सभी के अंदर जो है ना वो 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको नो लिमिट फॉर स्पोर्ट्स मोड, सारे आउटडोर, इंडोर, साइकिलिंग सभी चीजें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन से सारी की सारी नोटिफिकेशन, जितनी भी आपके फोन की सोशल मीडिया की एप्लीकेशन हैं, जितने भी आपके फोन के कॉन्टेक्ट्स हैं, सभी की नोटिफिकेशन भी आप रिसीव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ब्लूटूथ कॉलिंग वाली कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये डुअल चिप में आता है। जो डिजो वॉच और टॉक थी वो सिंगल चिप में आती थी, मतलब आपकी जैसी एप्लीकेशन से कनेक्ट होती थी वो कॉलिंग के लिए भी कनेक्ट हो जाती थी, बट इस वॉच को आपको एप्लीकेशन से सेपरेट कनेक्ट करना पड़ेगा, और ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ सेटिंग में जाके आपको जो है वो सेपरेट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर डिजो ये क्लेम करता है कि इसका जो लाउड स्पीकर है वो कंपैरेटिवली अदर वॉचेस सबसे बेटर है, तो उसको भी चेक करते हैं। और हाँ, मैंने बहुत सी कम वॉचेस देखी हैं इतने पैसों में जो कि व्हाट्सएप कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, तो ये वाली वॉच जो है व्हाट्सएप कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। तो यहां पर हम लोग व्हाट्सएप कॉल ही पहले मिला के जो है ना वो वॉल्यूम चेक करना चाहेंगे। तो कॉल मिलाते हैं और डायल हो चुकी है कॉल। स्पीकर क्वालिटी अच्छी है भाई। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज सही आ रही मेरी? सही आ रही है। बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, ये लाउड स्पीकर की क्वालिटी है जो कि आप सुन रहे हैं। कॉल इन करके इसी तरह आप जो है वो म्यूजिक सुनना चाहें, टिकटॉक, मतलब जो छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी कोई वीडियोस भी देखना चाहें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम, और इसका जो स्पीकर है ये अपर वाली साइड पर, दैट्स मीन कि आपको जो वॉल्यूम है वो भी ठीक से आता है और माइक भी ठीक से काम करता है। एक हम लोग जो है वो चला के देखते हैं कुछ छोटा सा म्यूजिक। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो नॉट लाउड, बट स्पीकर जो है वो आपकी साइड पर होता है, तो आप एक डिसेंट साउंड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई म्यूजिक वगैरह नेक्स्ट करना हो, पॉज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ब्लूटूथ कनेक्ट की हुई है तो एट ए टाइम आप वॉच और ब्लूटूथ दोनों जो है हेडफोन यूज कर रहे हैं या कोई ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो सुन सकते हैं। उसके अलावा रेज टू वेक वाला ऑप्शन मिल जाता है, कैलकुलेटर है, टॉर्च लाइट है, ब्राइटनेस के लिए आपको जो है वो 5 स्टेप्स मिलते हैं, बैटरी सेवर मोड मिलता है, जिसके बाद जो है इसकी बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट 2 से 4 दिन जो है वो ज्यादा हो जाती है। और इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए डिजो ने यहाँ पर 260 mAh की बैटरी दी है, और खुद वो ये क्लेम करता है कि 2 घंटे में चार्ज होती है, बट हमने चार्ज करके देखा तो तकरीबन 2.25 घंटा 2.5 घंटे में ये वाली बैटरी फुल चार्ज होती है। उसके अलावा अगर आप कॉलिंग के साथ यूज करते हैं तो 2 से 3 दिन बैटरी टाइमिंग आपने माइंड में रखनी है। अगर कंटिन्यूसली कॉलिंग करते हैं, कभी कभी करते हैं तो फिर आपको 1 आधा दिन ज्यादा मिल जाएगी, बट कंपनी ये क्लेम करती है कि कॉलिंग के साथ 3 दिन का बैटरी टाइमिंग है और विदाउट कॉलिंग 10 दिन का है। बट विदाउट कॉलिंग 8-9 दिन आपने जो है माइंड में रखना है। 2-3 दिन का डिफरेंस होता है, डिपेंड करता है कितनी ब्राइटनेस पे यूज कर रहे हैं, कितनी बार आपने हार्ट रेट सेंसर यूज किया है, SpO2 मॉनिटर यूज किया है। जैसे आप इसको यूज करेंगे वैसे वैसे जल्दी ड्रेन भी होगी। ओवरऑल एक 5-6 दिन का विदाउट कॉलिंग जो है बैटरी माइंड में रख सकते हैं, और कॉलिंग के साथ 2 से 2.5 दिन का जो है वो आप बैटरी टाइमिंग जो है वो माइंड में रख सकते हैं। ओवरऑल ये था मेरा एक्सपीरियंस डिजो वॉच डी टॉक के साथ। छोटी सी वीडियो होने वाली थी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिजो की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं, बस हमने ये बताना था कि भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, वेरिएंट की बात करते हैं, तो भाई डिस्प्ले में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बिकॉज आजकल 9,000 9,500 में कैमरा डिस्प्ले वाली वॉचेज आ जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेट उनके अंदर कॉलिंग इस तरह की नहीं मिलती या बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं मिलती। तो यस, अगर इसको मैं Redmi Watch 3 Lite या अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं कुछ Realme की अपनी ही दूसरी वॉचेस के साथ, तो दिस इज मच बेटर, मच प्रीमियम और काफी रिच जो है एक्सपीरियंस लेके आती है। और जो कॉलिंग का स्पीकर है वो हमें किसी भी वॉच के अंदर इस रेंज के अंदर नहीं मिलता। बट अगर मैं डिस्प्ले में कंपेयर करता हूं तो हाल Hello RS 4 Plus 10,000 रुपए से ऊपर मिल जाती है, वो ज्यादा बेटर थी, इससे मुझे ज्यादा बेटर लगी थी।
प्रीमियमनेस में भी स्लिम थी, बट उसमें कॉलिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था। तो हाँ, 9,000 रुपए को देखा जाए तो कॉलिंग सपोर्ट के साथ एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लेके आता है। आपको कैसी लगी वॉच? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू आर स्टिल कंसिडरिंग इट फॉर अ बाइंग पर्पस तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हुलिया बास मासक से पाकिस्तान फैजाबाद। अल्लाह हाफिज।